सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम इस व्याख्यान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित देवदारू निबंध पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम उनके परिचय पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 तथा मृत्यु 1979 में हुई। भारतीय संस्कृति और समाज की पृष्ठभूमि में प्रत्येक विषय को देखकर तदनुसार आलोचना करने वाले हिंदी आलोचकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लेखनी चलाई। इतिहास चेतना को आधुनिक समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखा। उन्होंने ललित और आलोचनात्मक दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे। द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए निबंध इस प्रकार है। देख, अशोक के फूल, हमारी साहित्य समस्याएं, साहित्य का मर्म, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, साहित्य सैचर आदि में उनके निबंध संकलित है। निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख और पुनर्नवा जैसे उपन्यासों की भी रचना की। तो इनके निबंधों और उपन्यासों को याद कर लेना। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके किन्हीं दो निबंधों का नाम लिखिए। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोचक के रूप में तो सभी जानते हैं, किंतु वास्तव में ये रसमर्मज्ञ रचनाकार है, अर्थात रसमर्मज्ञ रचनाकार है। बहुत ही उत्कृष्ट इनका साहित्य है। उन्होंने जहाँ कहीं भी सुंदरता को देखा, वहाँ उनका हृदय रीझ गया। गवेषणा और विवेचन उनकी लेखन शैली की प्रमुख भंगिमा है। आचार्य शुक्ल की शैली में जहाँ गुम्फन है, वहीं द्विवेदी की शैली में विशद व्यापकता है। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर्गत शोधपरक शैली अपनाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास के रुचिर प्रसंगों को जब भावाकुल भाषा में प्रकट करते हैं, तो उनकी लेखनी से रस की अखंड स्रोत वहानी बहने लगती है। द्विवेदी की गद्य शैली अपने ढंग की है। उसमें एक और पंडित के शास्त्र गान की स्पष्ट झलक मिलती है, तो दूसरी ओर सहृदय कवि की संवेदनशीलता भी है। उनकी भाषा भी अनुपम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन पर रवींद्रनाथ टैगोर और गांधी जी का व्यापक प्रभाव था। वे अपने वैदुष्य चिंतन को अपने निबंधों में बड़ी आत्मीयता के साथ अभिव्यंजित करते हैं। उनका इतिहास और संस्कृति बोध बहुत ही व्यापक, विराट और समन्वयकारी है। उनकी आलोचना भी उनके सांस्कृतिक बोध से जुड़ी हुई है। अब हम देवदारू निबंध पर चर्चा करते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में इनका देवदारू निबंध ही दिया हुआ है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रतिनिधि ललित निबंध है, ध्यान रखना, जिसमें उनका संस्कृत पंडित, संस्कृत वैदुष्य प्रेम, इतिहास बोध, अभिव्यक्ति की परिनिष्ठता और शैली का फक्कड़पन अपने उत्कर्ष पर है। निबंध के केंद्र में देवदारू का वृक्ष है, किंतु इसका मूल भाव भारतीय संस्कृति के कतिपय आधारभूत गुणों का प्रत्याख्यान है। द्विवेदी जी देवदारू की विशेषताओं के बहाने से भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन की मूलभूत जो मूल्यबोध है, उनको स्थापित करना चाहते हैं। देवदारू जैसे प्रतीक है शिव के अवधूत और कल्याणकारी रूप का। यह जो देवदारू है, वह शिव के अवधूत और कल्याणकारी रूप का प्रतिनिधि है। देवदारू प्रतिनिधि भारतीय संस्कृति या भारतीय मनीषा की उदारता और निष्प्रहता का। देवदारू संकेत है कवि की मौलिक और मानवीय संवेदना का। देवदारू के बहाने वे
इस निबंध में हमारे जीवन की खूबियों और कमजोरियों को अवगत करना चाहते हैं और बड़े रोचक तरीके से हमें हमारी गलतियों के प्रति सावधान करते हैं। देखिए, पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। कभी कहते हैं, कभी नहीं, सॉरी, लेखक कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना, सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी से के भी ऊपर उठ जाता है। एकदम धूलोक को भेद करने की लालसा से नीचे शाखाएं मर्तलोक को अवदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती है। मानो कह रही हो, भय नहीं है, मैं जो हूँ। प्रत्येक शाखा की जबरीली टहनियाँ कटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है। द्विवेदी जी ने देवदारू के नामकरण पर विचार करते हुए कहा कि यह नाम नया नहीं है, अपितु बहुत ही पुराना है, इतना कि कालिदास और महाभारत से भी पहले रखा गया हो। यह पेड़ किसी कुशल सुलझे हुए कवि के चित्त का साक्षात छंद सा दिखाई देता है। प्रत्येक शाखा की जबरीली टहनियाँ कटीले पत्तों से ऐसे लहरदार छंदों का वितान बनती है कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जन अनुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। पेड़ क्या है, किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। उन्होंने कहा ये पेड़ नहीं, ये तो ऐसा लगता है किसी सुलझे हुए कवि का मूर्तिमान छंद ही हो। धरित के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितान की श्रृंखला को सावधान से संभाला हुआ विपुल व्योम की और एकाग्रभूत मनोहर छंद है। कैसी शान है, गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की स्पर्धा है कि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको भी अभिभूत करने का सामर्थ्य है। किधर प्राण के आवेग की कैसी उल्लास अभिव्यक्ति। देवताओं का दुलार पेड़ नहीं तो ये क्या है। क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू द्रुम वेदिका को ही पसंद किया था? कुछ बात होनी चाहिए। तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंतर्गत देवदारू की प्राचीनता पर लेखक ने प्रकाश डाला है। यह पेड़ साधारण पेड़ सा न लगकर कुछ और ही प्रतीत होता है। वो कहते हैं कि यह पेड़ साधारण नहीं है बल्कि विलक्षण प्रतीत होता है, मानो किसी कुशल सुलझे हुए अनुभवी कवि का हृदय ही इसके अंदर का साकार होता हो। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ यह धरती की आकर्षण शक्ति को जैसे भाव विभोर बेअसर करके लहरदार पत्तियों का सावधानी से वितान सा तानकर विस्तृत आकाश की ओर उठ रहा है और अपनी इस मुद्रा में एक सुंदर मन को हर लेने वाला छंद जैसा यह प्रतीत होता है। इसमें कोई गुण विशेष न होता तो देवताओं में बहुत बड़े देवता शिवजी इसी वृक्ष के नीचे वेदिका क्यों लगाते। देवताओं का दुलार पेड़ नहीं तो क्या है, अर्थात ये लगता है कि तो देवताओं का बहुत ही प्रिय वृक्ष था, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो महादेव देवदारू मुद्रिका को ही पसंद क्यों करते। अतः महादेव ने इसी के नीचे अपनी समाधि लगाई थी। यदि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो वे क्यों इसके नीचे अपनी समाधि लगाते।
अवश्य इस वृक्ष में कोई खूबी होगी, तभी तो महादेव जी ने इस वृक्ष को अपनी समाधि के लिए चुना था। इस प्रकार उन्होंने उस वृक्ष की महत्ता पर, उसकी विलक्षणता पर प्रकाश डाला है। कोई नहीं बता सकता कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे, अर्थात कोई भी इस बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि महादेव ने इसी वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर वो इससे क्या पाना चाहते थे, उन्हें कमी किस बात की थी। कालिदास ने बताया कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत, यानी कि बिना प्रयोजन के ही, समाधि के लिए देवदारू के नीचे वेदिका बनाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है। कैसा छंद है? अर्थातीत। प्राणों का उल्लास नर्तन, जड़ शक्ति के दुर्वार आकर्षण को पराभूत करके विलुप्त व्योम मंडप में व्यवहार करने का आशातीत आनंद है। इस प्रकार वे इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं।